अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की व्लॉग में मैंने आपसे शेयर करना है, सबसे पहले तो आप सब ने मेरे दुख में शामिल हों, क्योंकि आपको एक याद होगा कि मैंने एक व्लॉग में ही आपसे शेयर किया था। एक टैटो थी मेरे पास, जिससे जो कि मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, मेरी दोस्त बन गई थी। तो बट ये है कि मुझे नहीं पता था हमारी दोस्ती कुछ टाइम की होगी, क्योंकि वो उसकी डेथ हो गई है ना। और यह था कि मैंने आपको उस ब्लॉग में भी बताया था कि वो मतलब यहाँ पे सबके घर में वो रहती है ना कैट्स, कभी हमारे घर में होती है कभी उनके घर में। तो यह कि वैसे वो इससे यहाँ पर ही थी, तो 2-3 दिन वो यहाँ नहीं आई हमारे घर ना। तो लेकिन नीचे गली में मैं अक्सर पूछती रहती थी भाई से या सिस्टर से किधर है, कि वो नीचे है ना। तो बट कुछ ऐसा हुआ कि वो बीमार हुई लास्ट टाइम। फिर मुझे सिस्टर ने बताया कि वो नीचे गली में बैठी हुई है ना। तो मगरिब का टाइम था, मैंने अपनी सिस्टर को बोला जाके लेके आए ना उसे ना। तो उसे लेके आई, तो रात को जब आई तो मैंने उसे देखा, वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी मुझे ना। तो फिर हमने उसे हीटर के पास बिठाया, उसके खाना वगैरह खिलाया, मतलब हीटर के पास। जैसे ही वो गर्म हुई फिर भी वो ठीक हो गई थी ना। क्योंकि आजकल बहुत सर्दी हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ना। तो मैं बहुत खुश हुई जब वो रात के टाइम पे मतलब गर्म हुई, फिर उसने मतलब चलना फिरना वो स्टार्ट किया उसने। तो जब मैं सुबह जाके सुबह देखा तो मेरी सिस्टर ने उस वो मर गई थी ना। तो पहले तो मैं यकीन ही नहीं होता कि मर गई, लेकिन वो था कि मतलब बिल्कुल ही वो नरल सी थी ऐसे ना। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि आई थिंक वो सर्दी में मुझे लगता है रही है कहीं बाहर, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट जो होती है वो जानवरों से होती है। और वो कुछ दिन पहले मेरे पास ही बैठना, रात को सोना, मेरे पास सब कुछ, लेकिन 3 दिन वो नहीं आई, क्योंकि मैं यही समझ रही थी कि वो किसी और के घर में होगी या क्या। दिन के टाइम पे पूछ लेती थी वो, बाहर वगैरह होती या नीचे गली में होती थी फिर भी पता चल जाता था। लेकिन रात के टाइम पे वो नहीं आती थी। अक्सर ये होता था रात के टाइम पे वो आती थी, इधर मेरे पास आके बैठ जाती थी, तो मैं उसके साथ लाड प्यार करती थी। बट कहते हैं ना, इंसान हो या जानवर हो तो पता ही नहीं चलता टाइम का, कब चले जाएं इस दुनिया से। और दुख की बात यह है कि मैं ये है कि डॉक्टर के पास वैसे नहीं लेके गई, लेकिन होता है ना जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगर होता है इस तरह तो मैं उसे लेके जाती है कुछ भी। आपको पता है मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो कैसे लेके जाती। बाकी था भी रात का टाइम, सुबह तक का हमने कहा ठीक हो जाएगी, क्योंकि रात को इतनी थी। फिर हमने हीटर के पास रखा, कुछ गर्म चीज़ें दी उसे, उसने खाई, फिर ठीक हो गई थी। लेकिन पता नहीं सुबह देखा तो वो मतलब मर गई थी ना, तो इसलिए। और एक तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सेकंड नंबर पर ये था कि आप सबको मैंने बताया था ना कि मैंने पोस्टर लगाया था ट्यूशन का, वो नीचे गली में लगाया। गली में इतने ख़राब लोग हैं, जहाँ पे भी जाओ ना मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जहाँ पे भी मैं गई हूँ ना, पोस्टर वगैरह लगवाए हैं, इतनी मेहनत से पैसे दे के लगवाए, और कोई ना कोई उसे उतार के ले जाता है। मुझे ये भी समझ नहीं आया किसने उतारा है, क्यों उतारा है। तो बट कोई उतार के ले गया, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा कोई हाल नहीं है, किसी को तरस भी नहीं आया मेरा पोस्टर उतार के लेके गया। तो बनाया भी मैंने बहुत बड़ा साइज़ का था ना, मतलब दीवार पर बड़े साइज़ का था। तो उतार के लेके मैंने कहा चले ठीक है, जिसने भी उतारा अच्छा किया है। फिर आपसे शेयर करने का एक ही मकसद था कि हर इंसान जो होता है वो अपना रिस्क खाता है, तो इसलिए दूसरों के रास्ते में डिफ़िकल्टीज डालने की बजाय आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिसका आपको स्वाब भी होगा। तो बस मैंने एक तो मेरी कैट जो थी उसकी वो फोत हो गई, मतलब उसकी डेथ हो गई। इसका एक तो वो दुख था मुझे। सेकेंडली जब मुझे ये पता चला मेरे पोस्टर तोड़वाए गए और फाड़े गए, मुझे उसका भी दुख हुआ। तो है हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलती हूँ लाइफ में। नेगेटिव चीज़ों को लेके चलूँ तो फिर तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए ना लाइफ में आगे बढ़ना। तो है जो भी करता होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।